नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। आज क्रिमिनल्स में दिखाएंगे आवाज वाले चोर। एक आवाज 5 मिनट और 2 लाख पार। इस गिरोह का खुलासा बस थोड़ी देर में। यही नहीं, बंटी बबली का खेल भी होगा। कैसे 11 नटवर लाल इस खेल में हुए फेल। इस 420 की इनसाइड स्टोरी बस थोड़ी देर में। और होगी गोली की गुत्थी भी। कैसे एक हत्यारा अस्पताल में हुआ एडमिट। उस वारदात की तफ्तीश भी आपके सामने होगी और दिखाएंगे एक ऐसा कातिल जो एक नहीं बल्कि 2 कुल्हाड़ी से एक महिला का मर्डर करता है। आखिर इस नफरत के पीछे की वो वजह क्या थी। और होंगे पुलिस के मुखबिर आपके सामने, जिनकी जद में बदमाश जब आए तो वो बच न पाए। एक महिला की मर्डर मिस्ट्री, जिसका कातिल उस महिला पर एक नहीं 2 कुल्हाड़ी से कई वार करता है और फिर वो आरोपी ना तो फरार होता है, ना ही किसी के से गुनाह का सच छुपाता, बल्कि सीधे थाने जाकर पुलिस वालों को कहता है, साहब मैंने उसे मार डाला। हत्यारे का जब आप मृतिका से कनेक्शन सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। कैसे 25 साल के रिश्ते का हुआ खूनी अंत। ये वारदात दिल दहलाने वाली है। शक की बीमारी। पच्चीस साल के रिश्ते पर भारी। दो कुल्हाड़ी से नफरत के वार। रिश्तों में खूनी दरार। हत्यारे का सरेंडर। साहब मैंने उसे मार डाला। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। पुलिस वाले यहां पूछताछ कर रहे हैं। अब इस तस्वीर को देखकर आपको पहली नजर में क्या लग रहा होगा? शायद यही कि इस इलाके में कोई वारदात हुई है और गांव वालों से पूछताछ हो रही है। अब दूसरी तस्वीर देखिए। पुलिस अधिकारी के पास ये शख्स बड़े आराम से, बड़े इत्मीनान से बैठा हुआ है। क्या आप सोच सकते हैं ये एक हत्यारा है? जी हां, इस आरोपी ने एक महिला का बेरहमी से कत्ल किया है, जिसके चेहरे पर न तो कोई शिकन नजर आ रही है, न ही इस बात का कोई अफसोस कि उसने क्या किया। जो कत्ल के बाद फरार नहीं हुआ, बल्कि सीधे थाने पहुंच गया और बस यही कहा, साहब मैंने उसे मार डाला। छत्तीसगढ़ के मुंगेली के जहरा गांव थाना इलाके का ये मामला है। आरोपी का नाम है श्रीराम उर्फ भोला यादव। यहाँ थोड़े सवेरे थाने में सूचना मिली जेरे मोबाइल की ग्राम तराई गांव ठकुरी कापा गांव का आश्रित ग्राम है। यहाँ एक महिला की हत्या हो गई करके सूचना तस्दीक पर आए हुए थे हमारा स्टाफ साथ में। यहाँ कर देखे तो मृतक जानकी बाई का शव उसके घर में पड़ा हुआ है। जब थाने में हत्यारा जुर्म को कबूल कर रहा था तो गुनाह के इस खुलासे से पुलिस वाले भी सन्न थे। अब थाने पहुंचा भोला सच कह रहा है या फिर झूठ, इस बात की तफ्तीश के लिए पुलिस वाले मौके वारदात पर पहुंचे और आरोपी की कत्ल की कहानी सच निकली। अब सवाल है, ये महिला कौन है और आरोपी से उसका क्या रिश्ता है? दरअसल आरोपी भोला ने जिसका कत्ल किया वो उसकी पत्नी है, जिसने अपनी बीवी पर 2 कुल्हाड़ी से वार करके बेरहमी से उसे मौत की नींद सुला दिया। बच्चे बाहर काम करते हैं, घर पर पति पत्नी दोनों अकेले थे। बच्चों को जब अपने पिता के गुनाह का पता चला तो वो सहम गए। उसका पति श्रीराम उर्फ भोला यादव से पूछताछ के पूछ बताया कि वो अपनी पत्नी चरित्र पर रोज शंका करता था। उसी बात पर सात सवेरे 5 बजे आपस में पति बीच में विवाद हुआ है और उसी चरित्र शंका की बात पर आवेश में आकर के भोला अपनी पत्नी का टांगी और पौंसे मारकर हत्या कर दिया है। 25-26 साल के शादीशुदा रिश्ते का ऐसा दर्दनाक अंत हुआ जो दिल दहलाने वाला है, जिसमें पुलिस को आरोपी ने हत्या की जो वजह सुनाई वो आपको बताते हैं। आरोपी भोला अपनी पत्नी के कैरेक्टर पर शक करता था और शक में शैतान बने पति ने 25 साल के रिश्ते की डोर को एक झटके में काट दिया। मुंगेली से प्रशांत शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट,
न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। ये वो है जो 24 घंटे पहरा देते हैं। ये वो है जिनके जद में कोई बदमाश आ जाए तो उस बदमाश का राज खुल जाता है, जिनकी चौकस निगाहें पुलिस के लिए कर रही है मुखबिरी। 3 शहर में गुनाह की गवाही की लाइव तस्वीरें पुलिस के ये पहरेदार दिखा रहे हैं, जिनकी नजरों में कैद राज बन जाता है अहम सबूत। आप भी देखिए पुलिस के जासूस जिनसे गुनाह छुप न पाए। चौबीस घंटे दे वो पहरा। पुलिस के भरोसेमंद मुखबिर, उनकी जद में जो आए बदमाश बच ना पाए। गुनाह की गवाही लाइव। जासूस। तीसरी आंख 3 शहरों में जुर्म की कहानी सुना रही है, गुनाह की गवाही दे रही है। ये लाइव तस्वीरें देखिए, इन 8 कैमरों की नजर से देखिए शादी की खुशियों में कैसे एक चोर ने सेंधमारी की। तस्वीर आगर मालवा की। शादी की रस्म, ढोली कलश में बाराती पूरी तरह से रमे हुए हैं, सजे धजे दूल्हे वाले, और फिर तस्वीर बदल जाती है। हैरान परेशान ये घर वाले नजर आते हैं। जिस परेशानी की वजह है ये तस्वीर, जिसमें ये युवक आपको तेजी से जाता हुआ नजर आ रहा होगा, जिसके हाथ में कुछ है। बैंड बाजे की इस धुन के बीच कैसे चोर दुल्हन के गहने पर हाथ साफ कर तेजी से जा रहा है, ये लाइव देखिए। दरअसल सुसनेर में एक शादी समारोह में दिन दहाड़े जेवरात और नकदी से भरा बैग चोरी हो गया। मंदिर में हमारे परिवार से ढोली कलश लेने के लिए गए थे, जिसमें हमारी भाभी के पास, जो दुल्हन की माँ है, उसके पास दुल्हन की रकम और शादी के सारे लिफाफे थे। लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए की रकम थी और लगभग 50,000 रुपये के लिफाफे थे, जो हमने दर्शन करने के लिए जैसे ही बैग नीचे रखा, एक लड़का जो लाल शर्ट में था, जो भागते हुए भी दिखा है कैमरों में आसपास के दुकानदारों के, वो वहाँ से दिखा है और वो वहाँ से गायब हो गया। अब कैसे ये वारदात हुई ये आपको बताते हैं। पलक झपकते ही चोरी हुई। दरअसल ये रस्म मंदिर में हो रही थी और जैसे ही दर्शन करने के लिए बैग नीचे रखा गया, जेवरात और नकदी से भरा बैग गायब हो गया और सीधे इस चोर के हाथ लग गया। हमने पुलिस में भी रिपोर्ट लिखा दी है और आप सब लोगों से निवेदन है कि इस क्लिपिंग को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेजकर इसको चोरी को पकड़ाने में मदद करें। अब दूसरी तस्वीर खरगोन के बढ़वा की। अब देखिए कैसे एक मोटरसाइकिल सवार आते हुए दिखाई देता है, उसके बाद बाइक रुकती है और फिर बाइक चली जाती है। लेकिन इसके बीच क्या हुआ ये सीसीटीवी की नजरों से दिखाते हैं। दरअसल इस धर्मशाला में शादी समारोह से दुल्हन और उसकी 2 बहनों का मोबाइल चोरी हुआ था। वारदात कैसे हुई थी ये तीसरी आंख दिखा रही है। इस मामले में एक नहीं 2 आरोपी है। वारदात के बाद सीसीटीवी खंगाले गए थे, जिससे आरोपियों का राज खुला। सीसीटीवी तो आज के समय में साक्ष्य के हिसाब से और घटना के संबंध में कोई मुख्य जानकारी के लिए बहुत आवश्यक चीज़ है, और मैं तो अपील करता हूं कि जितने भी सार्वजनिक प्रतिष्ठान हैं, बड़े मकान हैं और व्यवसायिक ऐसी जगह है जहां पर कोई समारोह होते हैं, वहां आवश्यक रूप से सीसीटीवी लगाएं लोग, और सभी अन्य लोगों को भी प्रोत्साहित करें। और अब तीसरी आंख यानी सीसीटीवी ने जुर्म के जो सबूत दिए हैं वो रोंगटे खड़े करने वाले हैं। जिस सीसीटीवी में कैद हुई है दहशत। भिलाई के रिसाली इलाके में एक कार आती है, रुकती है और फिर
जो होता है वो रोंगटे खड़े करने वाला है। ये कार सीधे दुकान में ही घुस जाती है। ये बिखरे कांच और लोगों के चेहरे पर ये दहशत इस वारदात की गवाही दे रही है। सुनिए पीड़ित परिवार की जुबानी दहशत की ये कहानी। मेरा बेटा, ये बाजू वाले भैया का बेटा यहाँ खड़े थे, पापा यहाँ, तो उसने देखा अंदर पूरी गाड़ी भी अंदर डाल दिया। हम लोग यहाँ थे और अंदर आके मारा उसने। मैंने अपने देवर को फोन लगाया डर के मारे कि भैया आ जाओ, ऐसे ऐसे फोड़ दिया। भैया आए तो भैया को यहाँ पूरे देवर को मतलब मेरे यहाँ पूरा मारा, उनको खून निकला। हाँ, पापा को मारा, पापा ने अंदर ही मारा। पापा का पूरा चश्मा, पापा जी का कुछ खून भी निकला। बताया जाता है कि आरोपी प्रॉपर्टी देने के लिए दुकान संचालक को डरा धमका रहा था। नहीं मानने पर उसने ऐसी दहशत फैलाई। पापा का इसका प्रॉपर्टी का जमीन खरीदना ये वो, तो ये सिर्फ दलाली करता था। लेकिन अब ये क्या करता है, दलाली के नाम से। इसको पता है जैसे कोई जमीन मेरे हस्बैंड की डेथ हुई, उनकी जमीन मेरे को मिलेगी ना, भाई बीवी बच्चों को। तो अब वो बोलते हैं कि जो तेरे बेटे की जमीन बहू के नाम पे, बहू की जमीन मेरे को दे। 3 शहरों में पुलिस की सबसे भरोसेमंद मुखबिर 24 घंटे की ये पहरेदार यानी सीसीटीवी खबरदार कर रहे हैं। होशियार रहिए, वारदात कहीं भी दस्तक दे सकती है। आगरमालवा से रजनीश सेठी, खरगोन से आशुतोष पुरोहित और भिलाई से मिथिलेश ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अब बात गोली की गुत्थी की। एक ऐसी वारदात जहां एक आरोपी एक शख्स के साथ बेरहमी से मारपीट करता है, उसे अपनी कार से अस्पताल भी ले जाता है और फिर फरार हो जाता है। अस्पताल में घायल शख्स तड़प तड़प कर दम तोड़ देता है। मर्डर की ये दिल दहलाने वाली वारदात है जहां एक पूर्व सरपंच का कत्ल हुआ था और हत्या का आरोपी निकला हिस्ट्री शीटर बदमाश। वारदात के बाद वो हत्यारा अस्पताल में एडमिट होता है। आखिर ये मिस्ट्री क्या है? तो यही है गोली की गुत्थी। चुनाव प्रचार करो वरना पूर्व सरपंच का मर्डर, पीट पीट कर ली जान। अस्पताल में एडमिट कातिल। गोली की गुत्थी। इस गांव में सन्नाटा पसरा है, मातम छाया है, लोग गमगीन हैं। यहां एक शख्स की पीट पीट कर हत्या कर दी गई और फिर इस मर्डर की वारदात से गुस्साए गांव वालों ने कहा वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। अब पूरा माजरा क्या है उसे बताते हैं। दरअसल सतना के सीपुर थाना इलाके के कुड़िया दुर्गापुर पंचायत का ये मामला है, जहां पूर्व सरपंच राजमणि के साथ पहले मारपीट की गई और फिर आरोपी खुद उन्हें अपनी कार में ले गया और अस्पताल में छोड़कर चला गया। घायल पूर्व सरपंच ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पूर्व सरपंच राजमणि, जिनकी छवि गांव में बहुत अच्छी थी, जिनकी गांव में तूती बोलती थी, मृतक राजमणि वर्तमान चुनाव में निर्विरोध चुने गए थे पंच। तो सवाल है आखिर किसने उन्हें मारा और विवाद की वजह क्या थी। कुड़िया गांव का रहने वाला ये सन्नी सिंह है, अभी नौवस्था में रहता है। इसने रात में 3 बजे वहाँ के पूर्व उप सरपंच हैं राजमन कोल, उनको लाठी डंडों से प्रहार किया, इससे वो चोटिल हुए। चोटिल होने से उनको जो है अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में वो रीवा मेडिकल कॉलेज भी रेफर हुए, वहाँ जाकर उनकी मृत्यु हो गई है। अब जरा ये तस्वीर देखिए। अस्पताल में घायल हालत में भर्ती ये वही शख्स है जिस पर पूर्व सरपंच की हत्या का आरोप लगा है। पुलिस की माने तो आरोपी शनि सिंह, जो नागौद थाना इलाके का हिस्ट्री शीटर है, जिस पर कई मामले दर्ज हैं, जिसमें यह बात भी सामने आ रही है कि काउंटर केस बनाने के लिए आरोपी शनि सिंह ने खुद के हाथ पर गोली मार दी थी और आरोप लगाया मृतक राजमणि पर। सन्नी सिंह को पकड़ लिया गया है। सन्नी सिंह ने यद्यपि जो है क्रॉस केस करने के लिए अपने हाथ पर खुद गोली चलाई, ऐसा कहा जा रहा है।
तो उसको जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, गार्ड लगी हुई है। जैसे ही ठीक होगा थोड़ा वो, उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। अब विवाद की वो वजह भी आपको बताते हैं। दरअसल ये मामला चुनाव प्रचार के विवाद का है, जिसमें सूत्रों की माने तो आरोपी शनि सिंह अपने भाई जो सरपंच के चुनाव में कैंडिडेट है उसके लिए प्रचार का दबाव बना रहा था और फिर इसी विवाद में ये वारदात हुई। पुलिस की समझाइश के बाद गांव वालों ने मृतक का अंतिम संस्कार किया। ये वारदात वाकई रोंगटे खड़े करने वाली है। सतना से शिवेंद्र सिंह बघेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। ये वो गिरोह है जिनकी ठगी का तरीका आपको भी हैरान कर देगा। ना तो ओटीपी का जाल, ना ही ये गैंग फर्जी बैंक अधिकारी बन चूना लगाती है, फिर भी इनके झांसे में शिकार फंस जाता है। ये ठगी का नया ट्रेंड है। आप भी देखिए बंटी बबली का खेल 11 नटवरलाल। हर्बल का खेल और गोलमाल। कॉल सेंटर से ठगी का कॉल। कितने राज्यों में 420 का जाल। करोड़ों की ठगी 11 नटवरलाल। ठगी के इस नए ट्रेंड को देखिए जरा, जिसमें एक एक किरदार की पहले कहानी सुनाते हैं। एक फर्जी कंपनी, कॉल सेंटर, और इसी कॉल सेंटर से देश के कई राज्यों में मोबाइल की घंटी घनघनाती है और जैसे ही फोन कॉल पर शिकार उस गिरोह के झांसे में आ जाता है, टोकन के नाम पर रकम ली जाती है और फिर शिकार हुआ शख्स जब फोन लगाता है तो आवाज यही आती है, आप जिस नंबर पर फोन लगा रहे हैं वो अभी बंद है। कैसे हर्बल के खेल में हो रहा था गोलमाल। यही नया ट्रेंड है नटवरलाल की ठगी का। इंदौर में हर्बल प्रोडक्ट की नामी कंपनी की डीलरशिप दिलाने के नाम पर हो रही थी ये ठगी। हमारे पास यहाँ पर एक शिकायतें आ रही थी बाहर से, गोपालगंज बिहार से, भोजपुर बिहार से, नवसारी गुजरात से, जिसमें लोगों को डीलरशिप के नाम पे ठगा जा रहा था। हर्बल प्रोडक्ट्स की डीलरशिप उनको ऑफर की जाती थी और उनसे 85,000, 30,000, 20,000, 50,000 इस तरीके के उनसे अमाउंट जो है टोकन अमाउंट उनसे पहले लिए जाते थे और फिर उसके बाद जो है ये गैंग जो है उनसे संपर्क करना बंद कर देती थी। इंदौर क्राइम ब्रांच के हत्ते ऐसा ही गिरोह हाथ लगा। कैसे ये ठगी का खेल होता था उसमें बताते हैं, जिसमें फर्जी कॉल सेंटर, फर्जी कंपनी, बैंक अकाउंट भी किसी और का और फर्जी सिम। दरअसल जब पुलिस को कई राज्यों के कई शहरों से ऐसी ठगी की खबर लगी तो लसूडिया थाना इलाके के कॉल सेंटर पर दबिश दी गई और फिर यह खुलासा हुआ। जिस फर्जी कंपनी में बंटी बबली की जोड़ी ये गिरोह चला रही थी, पुलिस की माने तो पति पत्नी मिलकर ये गैंग पिछले 4 से 5 साल से चला रहे हैं। हमने इस गैंग को ट्रेस किया है। इसमें लगभग अभी तक 11 लोग पकड़े जा चुके हैं और इसमें एक दंपति द्वारा अलग अलग नामों से कंपनियां संचालित की जा रही थी और इसमें हमको एक मौके पर एक कॉल सेंटर संचालित होता हुआ मिला है, जिसमें 4 आरोपी मिले हैं। वो लोग अलग अलग देश के अलग अलग लोगों को फ़ोन कॉल करते थे और उनको झांसे में लेने का प्रयास करते थे। इसके अलावा वो अकाउंट होल्डर्स जिनके खातों में ये पैसे आते थे उनको भी गिरफ्तार किया गया है। फर्जी सिमों का इस पूरे नेटवर्क के द्वारा उपयोग किया गया है, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। इंदौर के ऐसे सिम विक्रेता पाए गए हैं जिनके द्वारा फर्जी सिमें इस नेटवर्क को बेची गई हैं। इस गिरोह में अब तक 11 नटवरलाल पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी एडवाइजरी कंपनी के नाम पर भी लोगों को चूना लग चुका है। पूर्व भी क्राइम ब्रांच के द्वारा इसी तरह की एक कंपनी पकड़ी गई थी, कपिल करदेले द्वारा जो संचालित थी। वो पूर्व में भी क्राइम ब्रांच के 2020 के अपराध में गिरफ्तार हुआ था और वर्तमान में पुनः वो एक कंपनी संचालित करते हुए पाया गया था। तो इस तरह के मोडस ऑपरेंडी के काफ़ी लोग यहाँ पे संचालित कर रहे हैं और मुझे लगता है एडवाइजरी कंपनी के जो बहुत सारे लोग हैं वो इस तरह के मोडस ऑपरेंडी की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। तो हम लगातार इस पर कार्रवाई करते रहेंगे। तो आप भी ठगी के इस नए ट्रेंड से होशियार रहिए। इंदौर से विकास सिंह चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और फिलहाल क्रिमिनल्स में बस इतना ही।